हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। हाँ जी, आज की रीजनिंग स्पेशल क्लास हर एक लेवल कोर्स के लिए है। चाहे आप एस्टेट का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप एचएसएससी का पेपर दे रहे हैं, चाहे सीटी स्पेशल कर रहे हैं, वट एवर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, वट एवर कोई भी लेवल दे रहे हैं आप। ओके, क्योंकि होता ऐसा है कि रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं गाइस, वो तो सारे सेम ही रहते हैं। बस ये होता है कि एग्जाम लेवल पे कि कौन सा एग्जाम हार्ड लेवल का है, कौन सा इजी लेवल का है, उसके लेवल पे बस थोड़े से जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा सा अप या डाउन हो जाता है। मतलब थोड़े से आसान या मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, ये ऑल ओवर रीजनिंग पे है। रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसा कि पिछला जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसकी गाइज मैंने रीजनिंग स्पेशल लाइव क्लास ली थी हमारे इसी अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो आज है आपका गाइज प्रैक्टिस सेट 4। ओके, तो ये बिल्कुल भी मिस मत किया करो, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात हो तो अलग बात है कि आपको टॉपिक आता है या नहीं आता। लेकिन गाइज, अगर एक रीजनिंग स्पेशल जो मैं करवा रही हूँ, इसको जरूर देखा करो, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस सेट है आपकी हर एक लेवल एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लें आज की हमारी स्पेशल क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन वर्ड्स अरेंज इन इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी कैसी है, अल्फाबेटिकली ABCDFGH, इसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। गाइज, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है मैं अपने प्रैक्टिस सेट 2 और 3 में भी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन, जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंसिव, एक्सपेंडेबल, एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड, ये सब दिया है। अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है। अब आप ये देखो, सबसे पहले गाइज इसमें कॉमन क्या है, सबके बीच में EXP, 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 ये सब कुछ कॉमन है। ओके, उसके बाद देखो P के साथ A भी कॉमन है, ये भी मुझे सबके बीच में कॉमन लग रहा है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो, अब मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर N भी कॉमन है। मतलब ये सारा कुछ जो जहां तक कॉमन है ना, पहले तो वो ले लो। उसके बाद मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर गाइस आ रहा है S, यहाँ पर भी आ रहा है S, यहाँ पर आ रहा है D, यहाँ पर आ रहा है S, और यहाँ पर आ रहा है आपका D। अब गाइस, यहाँ सोचने की बात है कि हमारी ABCD में जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले S आता है या सबसे पहले D आता है? ऑफ कोर्स ही बात है, सबसे पहले D आता है। अब आपको D में सिलेक्शन करना है कि D, अगर ये वाला पहले आता है, अगर या तो ये वाला आएगा सबसे पहले या ये वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या क्या है गाइस, D है दोनों में। ठीक है, अच्छा ये वाला D पहले आएगा या ये वाला D पहले आएगा? ऑफ कोर्स ही बात है, D दोनों में कॉमन हो गया। अब D A वाला आएगा या E वाला? D A वाला आएगा, क्योंकि हमारी ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A आता है। ऑफ कोर्स ही बात है, सबसे पहले आएगा मेरे पास A वाला, और ऑफ कोर्स ही बात है ये भी कि उसके बाद E वाला आएगा, देन 3, फिर 5 आएगा। अब ये आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन में 3 और 5 पहले आ रहे हैं, C ऑप्शन। तो ये इसको आंसर दे दो, आपको जरूरत ही नहीं है इसको आगे चेक करने की। आपको गाइस बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अब 3, 5 के बाद आगे चेक करो, क्योंकि ऐसा कब चेक होता है, मान लो अगर आपके पास सारे ऑप्शन ऐसे होते 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, अगर इस टाइप से ऑप्शन होते ना, फिर गाइज आप सिलेक्शन करने पे ध्यान देते कि सबके बीच में पहले 3, 5 आ रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है, मैं आगे का नेक्स्ट का स्टेप देखूं आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 3 तक तो ठीक था, लेकिन जब 5 यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर होगा तब समझ में आ गया कि आगे का सब सेम ही जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिलेक्ट करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और एक और बात कहना चाहूँ, कुछ भी समझ में ना आए गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अच्छा लगे तो थैंक यू लिख देना कि समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्द से जल्दी रिप्लाई करने की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी जो क्लास है ये इंग्लिश में लिखा है तो दोनों लैंग्वेज में हमारी क्लास चलती है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ओड वन आउट का है, हिंदी में असमान छांटना। ठीक है, देखो, ओस्लो, बेहत, पेसो, रियाल। अभी अगर आपने जीके पढ़ी है, ये जो ओड वन आउट चैप्टर होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये रीजनिंग से भी ज्यादा जीके का चैप्टर है। अब जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, बेहद क्या है, पेसो, रियाल, ये सारी क्या है, मुद्राएं हैं गाइस। मुद्राएं, देश की मुद्राएं होती है ना, करेंसीज कहा जाता है जिसको, करेंसीज। ठीक है,
ये करेंसीज हैं गाइस। लेकिन ओस्लो क्या है, ये कैपिटल है, किसी भी कंट्री की कैपिटल है। ओस्लो इज अ कैपिटल, राजधानी है, और ये तीनों क्या है, मुद्राएं, करेंसीज है। अब आपको पता है ऑड वन आउट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, 4 ऑप्शन दिए, 3 एक समान है और एक सबसे डिफरेंट है, वही जो एक सबसे डिफरेंट है वो आपका ऑड वन आउट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 आपके सामने दी है करेंसीज और एक कैपिटल दी, ऑफ कोर्स ये बात है, तीनों एक समान और एक सबसे डिफरेंट। ठीक है, फिर से कह रही हूं, कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक गिवन इक्वेशंस करेक्ट। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन के कहने का मतलब ये कि आपके सामने गाइस ये स्टेटमेंट दी है। अब ये कौन सा, ये किस चैप्टर से है क्वेश्चन, इंग्लिश में बोलो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिंदी में बोलो तो गणितीय संक्रियाएं, ये वहां से क्वेश्चन लिया गया। और इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ होता क्या है वो भी आपको बता दूं गाइज, यहाँ पर बोर्ड मास मेथड का यूज होता है, बोर्ड मास। ठीक है, जिसका मतलब पहले हमें डिवीजन लेनी है, पहले तो ब्रैकेट लेते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, और सबसे लास्ट में गाइज सब्सट्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये गाइज आपके सामने एक स्टेटमेंट दी है, इनके कहने का मतलब ये है कि जहां पर प्लस लिखा है वहां मल्टीप्लाई कर दो, जहां मल्टीप्लाई लिखा है वहां प्लस कर दो। ऑफ कोर्स ये बात है, उसके बाद आप ये बनाकर देखो कि आपके इक्वलेंट्स 11 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो वो ऑप्शन गलत। इनके कहने का मतलब ये है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाईएस्ट रेंज में, मैं आपको क्लियर कर दूं। ओके, अब देखो, जैसे कि मेरे पास स्टेटमेंट्स है 21, 5, 45, 9, 3 इज इक्वल टू 11। अब इन्होंने गाइस कहा क्या है, कहा है कि प्लस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज कर दो। प्लस मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दे, जहां प्लस है वह मल्टीप्लाई लगा दो, या मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर डिवीजन का साइन, बाकी सारे साइन एज इट इज रहेंगे, बस हमें प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं हमारा बोर्ड मास, हमारा बोर्ड मास कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 21 को 5 से गुना करोगे 105 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 45 आ रहा है, ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 11, ये भी ठीक है, फिर 105 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 42 आएगा। अब आप सोच सकते हो 105 में से अगर मैं 42 को घटाऊंगी तो क्या 11 आ सकता है, देन मुझे क्या पड़ी कि मैं इसको और ज्यादा माइनस करूं, नहीं आ सकता, बस। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बस ऐसे ही गाइज आपको चेक करना है। अगर अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट कैसे चलेगा, 21, 5, 45, 9, 3, 11। अब देखो, डिवीजन और मल्टीप्लाई को चेंज कर दो, मतलब बाकी सारे सेम रहेंगे, डिवीजन या डिवीजन लिख लो या मल्टीप्लाई लिख दो, मतलब जहां डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है वहां पर डिवाइड लिख लिया। अब करना क्या है, देखो 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये जो इक्वेशन है, इसमें क्या करना है, 45 बटे तो आप 9 करोगे, क्योंकि पहले आपको डिवीजन कर लिया, 27 मत बना देना। ठीक है, जब ये कैंसिल होगा आपस में, 9 5 45, फिर इसके गुना में 3 करोगे और इक्वलेंट्स 11, तो इक्वलेंट कितना आएगा, 5 या 15, तो 26 में से अगर आप 15 को लेस करोगे तो आपका 11 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ऑफ कोर्स ही बात है, बी ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई होता मुझे नजर आ रहा। ठीक है गाइस, मतलब कुल मिला के बच्चे कहां पर गलती करते हैं कि यहाँ 45 जो है, यहाँ पर आप 27 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको करना क्या है, जैसा कि पहले डिवीजन करनी है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 45 बटे 9, 9 5 45, तो 5 गुना 3 15 हो गया, बस 26 तो हमने ऑलरेडी बनाया था, माइनस 15 करके इज इक्वल टू 11। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 21st फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास इन एन एग्जामिनेशन। निखिल नाम का कोई लड़का है जो कि अपनी क्लास में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है, मतलब उसी निखिल, उसी सेम लड़के की बात हो रही है। साथ में लिखा है कि इफ ओनली 21 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, अगर 21 लड़के हैं, 21 विद्यार्थी जो है उस एग्जाम में पास हुए हो, तो आपको बताना है कि फेल कितने हुए। ठीक है गाइस, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक से समझने वाला है। अगर आपको बेसिक से ये चैप्टर देखना है तो मेरा चैनल है गाइस, ये मेरा अपना चैनल है रीजनिंग शो, इसके ऊपर रीजनिंग और मैथ्स की
बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने, बहुत डीपली मैंने समझाया है, और साथ में मैंने जो है इसके ऊपर जो जॉब्स निकलती है उसकी अपडेट भी देती है। तो ये मेरा अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फायदा ये है जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेस्ट चैनल है, इस पे आप हरियाणा जीके भी पढ़ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप रीजनिंग की और मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, जॉब की अपडेशन भी मिलेगी। रीजनिंग शॉप सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है, तभी फायदा मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने इस टॉपिक को समझाया है, रैंकिंग वाले को, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया। देखो, निखिल रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। अब देखो, अगर मैं निखिल की बात करूं, निखिल नाम के पर्सन की, तो ये 16वें स्थान पर है ऊपर से। अगर इसी को मैं नीचे से देखूं तो ये नीचे से यही सेम पर्सन मुझे 21वें स्थान पे दिख रहा है। अच्छा, अब लिखा है कि ओनली 21 स्टूडेंट पास द एग्जाम। अब ये पहले तो एक काम कर लेते हैं, हमें पास फेल से अभी कोई मतलब नहीं है, पहले ये देख लेते हैं कि कुल कितने बच्चे हैं इस क्लास में। कुल बच्चे कैसे निकलते हैं, ऊपर से ये पर्सन देखा तो 16वां, नीचे से ये पर्सन देखा तो 21वां, इसका मतलब 6 और 1 7, 2 और 1 3। ठीक है, ऊपर से देखा तो 16वां, नीचे से देखा तो 21वां, 6 और 1 7, 2 और 1 3। अब एक पर्सन को जब हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है डबल काउंटेड हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस करना पड़ेगा। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 36, 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 36 स्टूडेंट हो गए। अब करना क्या है, इन्होंने लिखे 21 ऐसे हैं जो कि पास हैं, इफ ओनली 21 स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब 21 स्टूडेंट जो है ये हो गए आपके टोटल, 21 हो गए पास, आपको निकालना क्या है, कितने फेल हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है, फेल कितने हैं, 50, क्योंकि जब आपके सामने टोटल आ जाएंगे देन ऑफ कोर्स ही बात है उसमें से पास घटाओगे तो फेल वाले आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, एक और बात मैंने बताई, रीजनिंग शॉप के साथ साथ अगर आपको ये सारे टॉपिक्स और अच्छे से कवर करने हैं तो मेरा अचीवर्स एकेडमी ऐप पर रीजनिंग स्पेशल बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर जो है रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड चल रहा है, क्योंकि वहां पर देखो रीजनिंग कराई किस तरीके से वो भी बताती हूँ, क्योंकि आप मेरा कोर्स क्यों खरीदोगे। ठीक है, वहां पर मैंने गाइस आसान से लेके मुश्किल तक हर एक लेवल की रीजनिंग कराई है, आप जीरो से हीरो लेवल, मतलब आप 10 नंबर से लेके 100 नंबर तक की आप रीजनिंग करना चाहते हो ना, किसी भी एग्जाम के लिए, वो किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है, हर एक लेवल एग्जाम के लिए, HSSC, HTET, CET वगैरह कोई भी आपको एग्जाम देना है ना, तो आप रीजनिंग का स्पेशल कोर्स ले सकते हो। आप उसको अचीवर्स एकेडमी ऐप पे जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पर जैसे कैलेंडर टॉपिक हो गया, वट एवर, जैसे कैलेंडर होता है बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक होता है, कईयों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बुक से समझ में नहीं आता, बहुत कैलकुलेशंस होती है, बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक से बताइए, 2-2 सेकंड में आपकी ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 10 से 100 नंबर तक की रीजनिंग हर एक कोर्स के लिए बहुत ही आसान लेवल से समझाइए। रीजनिंग होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझाइए। ओके, तो आप अचीवर्स एकेडमी पे जाके रीजनिंग कोर्स पे प्रीति मैम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन गाइज है मिसिंग नंबर से, कैसे बना देखो। अब ऑफ कोर्स ही बात है, ये क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आ जाते हैं ना तो हम फंसते जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं, और देखते हम छोड़ देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन होते छोड़ने वाले ही हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो समझ ही नहीं आते। अब देखो, यहाँ 33 है, 52 है, तो सबसे पहला हमारा ध्यान तो यही जाएगा कि मैं इसमें से इसको लेस करूं, यहाँ 19 आया, यहाँ 13 दिया है। उसके बाद मेरा दिल करेगा भाई 34 है या 28 है, तो मैं यहाँ देखूं यहाँ 6 आ रहा है, तो बात तो बनती नजर नहीं आ रही। मोस्ट ऑफ होता क्या इन क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना, ये जो 2 नंबर्स होते हैं ना इनको ऐड कर दिया, जैसे मान लो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, देन 6 + 7 13। कई बार ऐसा होता है कि 6 और 7 है, मान लो 3 में से 3 गया 0 ले लिया, 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। दोनों को घटाया या मल्टीप्लाई भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली प्रायोरिटी तो पहले तो हम प्लस ही करते हैं ना, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, 6 + 7 13, यहाँ कितना है गाइस 7 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 10 आ गया, 7 7 + 10 17। उसी तरीके से ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, 11 + 8 19। उसी तरीके से ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया 10, देन 6 + 10 60। ठीक है, मतलब जो ये नंबर्स है ना इनको बीच में ही ऐड कर देना, 4 और 2 6, 7 और 3 10, 6 और 10 16। ऑफ कोर्स ये बताए सी ऑप्शन जो है मुझे यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है।
ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएंगे। मतलब थोड़ा सा सीखो कि आप क्लास जो ले रहे हो मुझसे, मतलब यहाँ सीखो कि कैसे कैसे अटेम्प्ट किया जाता है क्वेश्चन को, बाय द वे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द डिफरेंट नंबर पेयर, डिफरेंट नंबर्स पेयर बताने हैं। अब देखो, ये मैंने जब आपको नंबर सीरीज चैप्टर कराया था ना, उसमें भी बताया था, छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनना, इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन आप देख सकते हो, अगर 7 से 147 बन रहा है, हो सकता है 21 की गुना की हो, मतलब कुल मिलाकर डिवाइड हो रहा है ये। अगर यहाँ पे मैं जाकर देखूं तो यहाँ कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 आ रहा है, 8 चौक 32 आ रहा है। उसी तरीके से इसको जाके देखूँ, 12 तिया 36 आ रहा है, 12 छक 72 आ रहा है। इसको करके देखूँ, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 तिया 39, इसके नीचे 39 आएगा तो 116 बचेगा, और 13 के टेबल पे 117 आता है, 116 तो आता नहीं, ऑफकोर्स ही बात है, यही है। गाइस, किसी भी एग्जाम में कभी फिक्स नहीं होता कि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, कई बार एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तभी कहती हूँ अपना हर एक चैप्टर अच्छे से करो, ऐसा रटाफिकेशन मत करो। अब जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट था, ओड वन आउट से सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पहले आप एक कर चुके, एक फिर से आ गया, समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन को। बस छोटे नंबर से डायरेक्ट एक बड़ा नंबर बनना, इट्स अ केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस नंबर सीरीज का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते ही हो। 4 से 11, अब ऑफ कोर्स ही बात है, नियर का नंबर ढूंढना है, जो कि 4 के टेबल, पहले तो 8 ही आता है, 12 बाद में आता है, 4 दूनी 8 जमा 3, 11 बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 11 से 31 बनाना है, नियर का नंबर क्या है 33, 11 तिया 33, अच्छा 33 आ गया, उसमें से 2 लेस कर दोगे 31 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया 31, अब मुझे क्या करना है, 31 के गुना 2 करूंगी, क्योंकि 2 3, ठीक है। मैंने 2 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 31 दूनी कितना होता है 62 होता है, 62 होता है, और उसमें 3 को ऐड करूंगी तो 65 आएगा, समझ गए। नेक्स्ट है 65, 65 मल्टीप्लाई 3, ऑफकोर्स ही बात है नेक्स्ट -2 का। ये नंबर सीरीज के दो स्टेप से क्लियर हो जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, +3 -2 +3 -2। जब इसके गुना करोगे कितना आएगा, देखो 65 तिया कितना होता है, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19, इसमें तो 2 घटाओगे कितना आएगा 113। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ऑफ कोर्स ही बात है 193, 2 3 2 3 तो अगला 2 ही आएगा, और उसमें करोगे क्या जमा 3 करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, हंसी लेख, ये 3 हो गया, ये आपका आ गया सॉरी 193 है, इसको 2 से किया, 9 दूनी 18, 389, ठीक है 389, दैट्स योर फाइनल आंसर, बी ऑप्शन सिलेक्ट। जब भी आपके जो नंबर्स होते हैं वो जंपिंग फॉर्म में जा रहे होते हैं ना, तब आपको इस तरीके से देखना होता है, ठीक है। मैं तभी आपको बार बार कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल रीजनिंग शॉप को सब्सक्राइब करोगे, इस पे जाओगे ना, सबसे पहला चैप्टर आपको नंबर सीरीज का ही मिलेगा। इसके ऊपर मैंने इतने बेसिक से नंबर सीरीज कराई है ना, क्योंकि नंबर सीरीज मुझे पता है कि टॉपिक ही ऐसा है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो रीजनिंग शॉप नाम से चैनल को, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। नंबर सीरीज तो ऐसे अंदर घुस जाएगी आपके दिमाग के, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है गाइस, ये है आपका सिलोजिज्म चैप्टर से, ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चंस। देखो, चाहे तो आप डायग्राम बनाओ, चाहे ट्रिक से करो। लिखा क्या है, ऑल टैप्स आर बिल्डिंग, सारे के सारे जो टैप्स हैं वो क्या है गाइस, बिल्डिंग है, ठीक है। उसी तरीके से सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं वो भी क्या है, आपकी बिल्डिंग्स हैं। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अदरवाइज मेरी ट्रिक ये कहती है कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसके पीछे आप सम का यूज करें, सम का यूज करें, और सम से सम नहीं कट सकता, सम से सम नहीं कटता तो टैब से ब्रिक पे आप नहीं जा सकते, ये मेरी ट्रिक है। जब आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे ना अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, रीजनिंग कोर्स, तो वहां पर मैंने इस तरीके से जो ये जो ट्रिक वाला तरीका है ना, वहां पर मैंने क्या किया है बता रही हूँ आपको। 5 मिनट में आपके डायग्राम बनते हैं, और ट्रिक से मैं 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, ठीक है।
तभी कह रही हूँ अचीवर्स एकेडमी ऐप पे जाके अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको इस तरीके से मिलेंगे, बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चन, 5-5 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, हर एक लेवल एग्जाम के लिए, आसान से लेके मुश्किल तक। अब देखो, सम टैप्स आर ब्रिक्स, क्या कुछ टैप्स ब्रिक्स हैं? नहीं है ही नहीं। सम ब्रिक्स आर ट्रैप्स, ये भी गलत है। पॉसिबल डायग्राम में देखूं तो इन दोनों को अगर आप अटैच कर भी दो और ये ठीक हो भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं, लेकिन बेसिक्स में तो ये गलत ही हो रहे हैं ना ही कोई टैप ब्रिक है क्योंकि दोनों अलग अलग है, अटैच नहीं हो रहे, ना ही कोई ब्रिक टैप। ओके, नेक्स्ट 19 जन 1993, अब ध्यान से देखना, 19 जनवरी 1993 को आपका है ट्यूसडे। आपको निकालना है 29 जनवरी 1993 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अगर मैं 19 में से 29 को घटाऊं तो मेरे पास आएगा माइनस का 10। ये मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था कि कॉमन से कॉमन को कैंसिल कर दो, आगे की डेट हो पीछे की डेट हो कोई मतलब नहीं, आपको लेस करना है। 19 में से 29 को लेस करोगे कितना आएगा बताओ? माइनस का 10 आया। अब ये जो माइनस का 10 है, यहाँ पर जो भी आपका नंबर निकलेगा अगर वो 7 से बड़ा है तो उसको 7 से भाग करोगे। जब आप इसको 7 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आएगा? रिमाइंडर, शेषफल देखना है, माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पर गाइस जो भी निकला है, जैसे माइनस का 3 निकला है, आपने तो उसको ट्यूसडे में से लेस करना है। जब मैं ट्यूसडे में से -3 को घटाऊंगी, ऑफ कोर्स ही बात है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्यूसडे में मुझे 3 को करना होगा गाइस ऐड। जब ट्यूसडे में 3 ऐड करूंगी तो क्या आंसर आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। ए ऑप्शन सेटिस्फाई। समझे? ये कहती है मेरी ट्रिक, इन दोनों में से माइनस कर दो, माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अगर ये नंबर 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके जो शेषफल आएगा उसको वहां पर माइनस कर दो। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। तभी कह रही हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ज्वाइन कर ले करो। कभी तो मेरी ये प्रैक्टिस सेट की क्लास लाइव होती है, कभी रिकॉर्डेड होती है। इस बार गाइस रिकॉर्डेड है, नेक्स्ट टाइम मैं पॉसिबल करूंगी वो लाइव क्लास में रहे। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास तो आई होप आपकी लाइव ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। ये अगर आपने मेरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर देखा है तो आपको समझ में आ पाएगा। रीजनिंग शॉप पे मैंने ब्लड रिलेशन का बेसिक डाला है बहुत अच्छे से, मेरे अपने चैनल रीजनिंग शॉप पे। ठीक है, वहां पर भी मैंने इसके बेसिक्स करवाए हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, तो नहीं तो बिना बेसिक के समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन। मैंने ट्रायंगल को मेल जेंडर से और सर्किल को फीमेल जेंडर से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां लिखा है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। नेक्स्ट लिखा है आर एंड एस आर सिस्टर्स। ना इस सॉल्यूशन फिगर में आर का कुछ कहा है ना एस का कहा है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि आर और एस बहने हैं, मतलब दोनों सर्किल्स हैं। नेक्स्ट के पी इज सन इज एस ब्रदर, पी का बेटा, पी का कोई भी बेटा है वो किसका भाई है? ये जो पी का जो बेटा है किसका भाई है? एस का भाई है। और भाई बहन तो साथ साथ बैठते हैं। अब अगर यहाँ पर एस आई गया तो क्यों ना मैं इन दोनों की प्लेसिंग यहाँ पर सॉल्यूशन फिगर में कर लूं, आर और एस को इकट्ठे इकट्ठे बिठा दूं। बिठा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी कंप्लीट फिगर जो है वो ये बन चुकी है। अब बोला है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू का आर के साथ क्या संबंध है। अब अगर आपने बेसिक्स किया तो आपको पता होगा कि पी जो है वो इन तीनों का फादर है। मान लो आर आप हो और पी आपके फादर है, और आपके फादर के ब्रदर आपके क्या लगेंगे? चाचा ही तो लगेंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, आपका आंसर क्या होगा? पैटर्नल अंकल। ठीक है, और पैटर्नल अंकल इंग्लिश में इसको पैटर्नल अंकल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में वही चाचा है ताया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में चाचा का ऑप्शन अलग मिलेगा और ताया का अलग मिलेगा, नहीं। इंग्लिश में दोनों को एक ही कहा जाता है, ये अंग्रेज जो अंग्रेजी देकर गए हमें। ओके, तो पैटर्नल अंकल होगा इसका फाइनल आंसर। बेसिक्स में कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं बेसिक्स की डाल दूं कि ब्लड रिलेशन का बेसिक कैसे कराया, इतनी गजब तरीके से कराया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी कह रही हूँ मेरा रीजनिंग स्पेशल कोर्स बाय प्रीति मैम अगर आपने लेना है तो बिल्कुल अचीवर्स एकेडमी आपको ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्राइस में, बहुत ही बढ़िया से, वहां पर मैंने आसान से मुश्किल हर एक लेवल कराया, तो आप उसको ले सकते हो, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस आज का प्रैक्टिस सेट 4। नेक्स्ट क्लास जो है पॉसिबल रहेगी आपकी लाइव रहेगी, क्योंकि जब आप लाइव जुड़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है
क्योंकि आपके डाउट्स आपके साथ सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हमारी इस क्लास में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपने ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने। ठीक है, तो उम्मीद कीजिएगा नेक्स्ट जो आएगा आपका प्रैक्टिस सेट 5 आएगा, जो कि लाइव आएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।